Basically, there are two type of stereoisomers. So, stereoisomers दो टाइप के होते हैं, लास्ट में मैंने बताया था। एक को हम बोलते हैं हम सिस ट्रांस, या इसका नाम है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। और दूसरी जो टाइप है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दो हैं बेसिकली। अब पहले सबसे पहले हम सिस ट्रांस पढ़ लेते हैं। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है उसके लिए कुछ स्पेशली फीचर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होने चाहिए। नंबर वन, अगर उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या उसके अंदर कोई रिंग है। रिंग अक्सर पूछते नहीं है एएस के अंदर, तो हम इतना इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है, बहरहाल आपको पता होना चाहिए। कोई रिंग है, यानी इसको ये 3 कार्बन का रिंग है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको हम साइक्लो बोलते हैं। या 4 कार्बन का रिंग है, ये एक टेट्रागोन कह लें इसको। इसी तरह 5 कार्बन का रिंग पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन। 6 कार्बन का रिंग हेक्सागन। तो डबल बॉन्ड हो या रिंग हो, पहली शर्त यह है उनकी। दूसरी शर्त क्या है कि ईच डबली बॉन्डेड कार्बन, ये वाला, वो कार्बन के अलावा जो उसने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं वहां पर जो भी लगाओ, एटम लगाओ या कोई ग्रुप ऑफ एटम लगाओ, लेट्स सपोज यहां पर ए ग्रुप लगा हुआ है, यहां बी ग्रुप लगा हुआ है, देन ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी। इसके साथ भी यही है कि अगर एक साइड पर ए लगा हुआ है और इधर बी लगा हुआ है, तो ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी। तो ये दोनों ग्रुप अटैच जो हैं इस कार्बन के साथ, दे मस्ट बी डिफरेंट। तो कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं, कोई एटम लगा हुआ है या ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है, तो बेसिकली वो दोनों इनफैक्ट डिफरेंट होनी चाहिए। बस यही शराइत है। और अगर ये शराइत पूरी होती हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो वो मॉलिक्यूल का जो डबल बॉन्ड है उसको हम कहते हैं एक्टिव डबल बॉन्ड, एंड इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमर्स। तब ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर ये फीचर इसमें नहीं है तो फिर ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इधर H लगा हुआ है, यहां पर CH3 लगा हुआ है और इधर H लगा हुआ है और इधर H लगा हुआ है। तो बताइए क्या ये मॉलिक्यूल दिस वन, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर सकता है या नहीं? नहीं। गुड। क्योंकि इस कार्बन के साथ दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं या सेम एटम लगे हुए हैं, तो ये नहीं कर सकता। एक और ग्रुप देखिए, बताइए क्या ये मॉलिक्यूल किसी भी शक्ल में लिखा हो, आपने उसको फिर इस तरह खोल के अनफोल्ड करके लिख लेना है, तो क्या ये आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं? करेगा। गुड बॉय, शाबाश। आपने हर कार्बन के साथ सिर्फ ये देखनी है, ये आपस में डिफरेंट हो, इसकी ये ग्रुप, इनको आपस में कंपेयर नहीं करना, सिर्फ इनके साथ देखना। सेम इज द केस दिस वन। क्या ये मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं? गुड बॉय, आज तो आप बड़े अच्छा, वेल प्लेड, जाग के बैठे हो आप। सो बिल्कुल ये दोनों सेम है, ये नहीं करेगा, ये इनएक्टिव बॉन्ड है। अब जब ये करेगा, फॉर एग्जांपल जो मैंने मॉलिक्यूल यहां पर लिखा है, एज इट इज सपोज टू शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म,
तो अब आपने दो आइसोमर्स ड्रा करने हैं, बनाने हैं इसके। तो एक इनमें से सिस होगा, एक ट्रांस होगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू ड्रा सिस एंड ट्रांस आइसोमर। इसको देखें, इनमें से सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, तो उसका बेसिक ये हल है, तरीका है, मेथड है, यही लगाना है आपने। इस मॉलिक्यूल को अक्रॉस द डबल बॉन्ड काट दें इन सच अ वे कि दोनों बॉन्ड आपस में पैरेलल होने चाहिए। यूं नहीं काटना मॉलिक्यूल को, यूं काटना है, दो हिस्सों में काट लेना है। फिर देखना है आपने सेम ग्रुप किधर है, सेम ग्रुप्स को या सेम एटम्स को देखना है आपने। क्या वो एक साइड पर हैं? ये दोनों सेम है ना जी? ऐसे कट करना है, ऐसे। वो हिस्सा ऊपर निकल जाएगा, ये हिस्सा इधर और ये वाला हिस्सा इधर। ये दोनों एच एक साइड पर जाएंगे, इस तरीके से दोनों ग्रुप इधर जाएंगे। यानी कि ये वाला हिस्सा, सॉरी, ये एक हिस्सा बन गया और इसी तरह ये दूसरा हिस्सा बन गया, दो हिस्से हो गए। आप देखें, ये सेम ग्रुप है। सेम ग्रुप कहां पर है? सेम साइड पर है या अपोजिट साइड पर है? ये आपने चेक करना है। आर दे लाइंग ऑन सेम साइड और अपोजिट साइड? दोनों सेम ग्रुप है ना, ये सेम साइड पर है। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये भी दोनों एच हैं सेम साइड पर। सेम का मतलब होता है सिज। अपोजिट का मतलब होता है कि जगह पे हम लिखते हैं ट्रांस। ट्रांस मीन अपोजिट, सिज मीन सेम। सिज का मतलब सेम, ट्रांस का मतलब अपोजिट। इसको बोलेंगे हम, ये सिज है। अब वो कहेगा एग्जामिनर आपसे कि भाई साहब ऐसा करें, इसका ट्रांस जो है ना वो करें, ड्रा करें। फिर जरा ये, हाँ ठीक है। अब मैं यहां पर एक और स्ट्रक्चर ड्रा कर सकता हूं इसका। दोबारा ड्रा कर रहा हूं इसको कि सी डबल बॉन्ड सी, CH3H H and CH3। दिस इज कॉल्ड सिस। लाइन लगाएं, लाइन ना भी लगाएं, यहां लाइन नहीं लगाते, जरूरत नहीं होती उसकी, ऑप्टिकल में लगाते होते हैं। ट्रांस कैसे ड्रा करेंगे इसका? जब आप इस मॉलिक्यूल को यूं काटें, इमेजिनरी काटना होता है एक मॉलिक्यूल को, तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर हों। तो ए, सॉरी, H CH3 तो क्या ये ट्रांस है या नहीं? ठीक, कैसे ट्रांस है? गुड। इस तरह आपने सिस ट्रांस ड्रा करने हैं। वेरी, कोई मसला नहीं, यही रूल लगाने हैं। आपने स्केल, यहां पे स्केल रख के चेक कर लेना, अगर आपको इशू आ रहा हो इसके ऊपर स्केल रख दो, यहां पर स्केल रख दो, देखो सेम ग्रुप चेक करने हैं आपने। दूसरा जो मुश्किल वाला होता है जिसमें सारे डिफरेंट ग्रुप होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें सिस ट्रांस अप्लाई भी नहीं होता। दूसरा एक रूल अप्लाई होता है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिंपल। अब हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसमें भी कुछ शर्त होती है, मॉलिक्यूल की कुछ फीचर्स होने चाहिए। नंबर वन, इसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर या कायरल कार्बन एक ही बात है, एक ही चीज है। सो ये भी आपने बेसिकली याद रखना है। Chiral center or chiral carbon, let me make it clear, right?
ऐसा कार्बन जो अपने बाहर 4 बॉन्ड बना के खड़ा हो और चारों जो ग्रुप हैं या एटम्स हैं वो डिफरेंट हों। A carbon that is going to have 4 atoms or group of atom different, तो इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। इसके ऊपर ये स्टेरिक का निशान लगाते हैं। याद रखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन कभी भी कायरल नहीं होता। पहली बात है, सिंगल बॉन्ड बनाए हों उसने सारे, और उसके बाहर सारे डिफरेंट ग्रुप हों। दिस सेंटर दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अब एक शॉर्टकट के तौर पे मैं बता रहा हूं, डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं होता कायरल। CH3 जहां पर लिखा हो ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि ये तीनों सेम लगे हुए हैं। CH2 वाला कार्बन भी सेम कायरल नहीं होता, क्योंकि 2H दोनों सेम लगे हुए हैं। कुछ भी बाहर सेम ना हो, 4 ग्रुप हों या 4 एटम हों सारे के सारे डिफरेंट, तो उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। ये बेसिक शर्त है इसकी। जहां पर भी कोई CH2 ग्रुप हो ना, यानी कार्बन है उसमें CH2 कार्बन खड़ा हुआ है, तो वो कायरल नहीं होगा वो कार्बन, क्योंकि उसके साथ 2H लगे हुए हैं, दोनों H ही हैं। तो 2 सेम ग्रुप नहीं हो सकते उस किसी भी कार्बन के साथ, यानी अगर होंगे तो वो कायरल नहीं होगा। कायरल के साथ चारों बॉन्ड, एक तो 4 बॉन्ड लगे हों, डबल बॉन्ड कोई ना हो, ट्रिपल बॉन्ड कोई ना हो। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं होता। सारे सिंगल बॉन्ड लगे हों और हर सिंगल बॉन्ड पे डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट एटम्स लगे हों, फिर उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। फिर ये जो मॉलिक्यूल है, इसका एक मिरर इमेज होता है। जब शीशे में इसको देखेंगे, जो इसका इमेज आएगा, इट्स मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मुल्तान में आप रह चुके हैं या आप आते जाते हैं, आपने खुस्सा देखा होगा। मुल्तानी खुस्सा देखा है कभी आपने? सुना हो, या कभी खवातीन को पहने हुआ देखा हो आपने? शादी पे लोग पहनते हैं स्पेशली। खुस्सा जो होता है उसमें आप राइट वाले फुट में, यानी कि राइट शू में लेफ्ट वाला पांव भी पहन सकते हैं। यानी उसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं होती कि राइट लेग, राइट फुट जो है वो राइट वाले शू में पहनेंगे तो वो आएगा। आम जो शूज होते हैं ना, उसमें राइट फुट लेफ्ट वाले शूज में नहीं पहन सकते, ऐसा है ना, प्रॉपर फिट नहीं आता। आम नॉर्मल जो शू है, बूट ले लें, कोई जॉगर ले लें, कोई भी स्नीकर्स ले लें, तो राइट वाला जो पांव है, राइट वाला, वो राइट फुट में ही फिट होगा, बैठेगा उसमें, आई मीन प्रॉपरली एडजस्ट होगा। लेफ्ट वाला लेफ्ट में होगा। लेफ्ट वाला पांव राइट वाले में नहीं आ सकता, राइट वाला पांव यानी कि जो है वो लेफ्ट वाले शू में नहीं जा सकता, एग्जैक्टली फिट नहीं होगा। am I right? तो वो जो 2 नॉर्मल स्नीकर या जो भी बूट हैं, 2 जो पेयर हैं, यानी एक राइट फुट का शू है, एक लेफ्ट फुट का शू है, दे आर बेसिकली 2 मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। जो नॉर्मल शूज हैं वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। अगर खुदा ना खास्ता आपका राइट फुट का शू गुम हो गया है, तो क्या उसकी जगह आप लेफ्ट फुट का शू पहन सकते हैं और वो बिल्कुल पूरा पांव आपका कवर करेगा? नो, ऐसे। लेकिन जो खुस्सा होता है, मुल्तानी खुस्सा, देखें कहां की मिसाल, कहां मैं आपको बता रहा हूं। मुल्तानी खुस्सा जो होता है वो सुपर इम्पोजेबल होता है। जिस शूज को राइट में पहन लो या उसको लेफ्ट में पहन लो, दोनों में पूरा आता है। उसकी डिजाइनिंग इस तरह शेप की जाती है कि वो राइट फुट में भी पहना जा सकता है, सेम एक ही शू, उसी को आप लेफ्ट के अंदर भी। इसे कहते हैं सुपर इम्पोजेबिलिटी। एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं वो मॉलिक्यूल। लेकिन जो ये मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे की जगह यूज नहीं हो सकते केमिस्ट्री में। इनका जो शीशे के सामने आप बनाएंगे इमेज, जैसे खुस्सा को शीशे के सामने लेके जाएं, तो जो उसके अंदर इमेज बन रहा होगा वो बिल्कुल सेम होगा जो आपके हाथ में है।
यानी जो आपके हाथ में शू पड़ा हुआ है गुस्सा, उसका इमेज और जो शीशे के अंदर बन रहा है, उन दोनों का इमेज बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर आप लाइक आपने कोई डिगर पहना हुआ है बोरजान का, उसको अगर 1 फुट शीशे के सामने करेंगे, राइट फुट करेंगे, तो लेफ्ट शू की पिक्चर देगा। मिरर इमेज बेसिकली कहते ही उसी को है, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। मिरर इमेज होता ही वही है जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अपोजिट हो, इन्वर्टेड है, शाबाश। तो ये जो हमारे पास जो फुटबॉल है, इसका इमेज भी मिरर इमेज नहीं होता, सेम जो है, जो शीशे के अंदर बनता है वो इमेज और जो फुटबॉल का अपना इमेज है वो दोनों सेम होते हैं। तो वो फुटबॉल भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जो चीज मिरर इमेज डेवलप करती है, ह्यूमन बीइंग का जो इमेज है वो इन्वर्टेड होता है। हम वी आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। हमारा राइट लेफ्ट पाँव या हाथ, जैसे कि मेरा राइट हैंड है, अगर मैं शीशे के सामने करूं तो इट विल लुक लाइक अ लेफ्ट हैंड। शीशे के अंदर ये लेफ्ट हैंड यानी कि इसकी पिक्चर दिखाएगा ये। तो ये एक दूसरे का मिरर इमेजेस हैं। इसका जो इमेज है वो इस तरह नजर आएगा, इसका इमेज इस तरह आपको नजर आएगा, और ये दोनों आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं है। मेरा थंब जो है वो रिप्लेस नहीं हो रहा, ये फिंगर प्रॉपर्ली जो है वो रिप्लेस नहीं हो रही, तो हम वी कैन कॉल्ड इट नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको हम नॉन सुपर कहते हैं। और ये खूबी है, अगर कायरल सेंटर होगा तो उस मालिक्यूल, वो 2 मालिक्यूल होंगे दुनिया में। जब भी ये मालिक्यूल बना होगा, ये ट्विन्स ब्रदर बने होंगे, दुनिया में आए होंगे, और दोनों मालिक्यूल में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, इनका मोलेकुलर फार्मूला भी सेम होता है, इनकी फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, बस चंद केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्क होता है। अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, बिल्कुल सिमिलर। तो एक ये होगी। दूसरा ये है, इनका जो हम टेस्ट करते हैं वो टेस्ट ये होता है कि दे चेंज द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये जो पोलराइज्ड लाइट जा रही होती है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जो वेब गायर है वहां से कोई एक लाइट हम फिल्टर कर लेते हैं, जिसको मोनोक्रोमिक लाइट कहते हैं। यानी 7 कलर की जो लाइट, जो व्हाइट लाइट जो मेरे इस पर ऊपर पड़ रही है, अगर मैं इसके आगे एक फिल्टर लगा दूं जो सिर्फ एक लाइट को वहां से गुजरने दे, तो उसे कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। यानी अगर आप इसको पोलराइज कर दें, ये पोलराइडर लगा दें, तो कोई भी एक लाइट किसी भी कलर की हो, वो आप अगर उस सैंपल में से गुजारें जहां पर ये मॉलिक्यूल पड़ा हो उसके अंदर, तो ये लाइट फिर सीधी नहीं जाएगी, या तो ये राइट को लेफ्ट को मुड़ जाएगी या ये राइट को मुड़ जाएगी। ये इंडिकेशन है, ये टेस्ट है, ये खूबी है, ये निशानी है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कायरल है। तो कायरल मॉलिक्यूल अगर एक पड़ा हो तो इसको क्या, इसका नाम हम इसको जनरली बुलाते हैं, जब ये दोनों भाई होते हैं आपस में, ट्विन्स ब्रदर, इनका खास नाम है इनएंशियोमर्स। ये पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो दो, जब इन दोनों के पेयर को एक खास नाम दिया जाता है, इनएंशियोमर्स। आपस में जैसे हम ट्विन्स का मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर ह्यूमन बीइंग के 2 बच्चे ऐसे हो तो उनको हम ट्विन्स बोलते हैं, इनको हम इनएंशियोमर्स बोलते हैं। तकरीबन बातें, फीचर्स वही हैं, सेम। अगर ये कोई एक आइसोमर पड़ा हो, दोनों ना हो, बोथ इनएंशियोमर्स ना हो यहां पर, अगर दोनों होंगे तो फिर ये लाइट को मोड़ेंगे नहीं, आधा मोड़ेगा लेफ्ट को, आधा मोड़ेगा राइट को, लाइट सीधी निकल जाएगी। यानी अगर आपके पास दोनों हैं, एक को लेट्स सपोज आर कहते हैं, दूसरे को एस कहते हैं, दोनों को मिक्स किया हुआ है, एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिक्सचर। अगर दोनों ट्विन्स ब्रदर आपने रखे हुए एक ही डब्बे में, तो जो लाइट आएगी वो वैसे ही आगे सीधी निकल जाएगी। दोनों का इकट्ठे टेस्ट नहीं करना होता। अगर दोनों इकट्ठे हैं तो वो लाइट को चेंज नहीं करेंगे, उसकी डायरेक्शन को बदलेंगे नहीं। अगर एक आइसोमर है, कोई भी एक, आर वाला है या एस वाला है, तो वो या तो
ये डिपेंड करता है, उसकी अपनी एक नेचर होती है, कौन कहां पर चेंज करेगा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम खुद से नहीं बता सकते। बहरहाल एक उनमें से राइट साइड पे मोड़ देगा, एक उनमें से लेफ्ट हैंड साइड पे मोड़ देगा, तो ये दोनों यानी कि डायरेक्शन दोनों जो है अगर अकेले अकेले होंगे, दे विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ और प्लेन ऑफ पोलराइज्ड, प्लेन मीन डायरेक्शन इनफैक्ट पोलराइज्ड लाइट। तो ये निशानियां हैं, ये तीन बातें आपने याद रखनी। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने उसको ड्रा कैसे करना है। तो ड्राइंग का मैं आपको बताता हूं कि आपने उसको ड्रा कैसे करना है। खत्म हो गया, इससे कम और नहीं हो सकता। ओ चलो चलो। तो आपने ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, दो लाइनें तकरीबन ऐसे ऑलमोस्ट 109.5 बॉन्ड एंगल पे लिखनी है। एक आपने इस तरह डैश लाइन बनानी है और एक आपने डार्क वेज बनाना है, इस तरह का डार्क लाइन ड्रा करनी है। तो लेट्स सपोज ए लिखा हुआ है आपने, यहां बी लिखा हुआ है, यहां सी लिखा हुआ है, यहां डी लिखा हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल इस तरह ही ड्रा करना है। फिर आपने एक मिरर प्लेन ड्रा करना है, यहां पर बनाना है। ये मिरर प्लेन है, यानी मैंने यहां दरमियान में एक शीशा रख दिया है। अब ये मॉलिक्यूल शीशे में कैसे दिखाई देगा, गौर से जरा इमेजिन कीजिए, दिमाग में देखिए इसको। तो इसका बी तो यहीं पर होगा, लेकिन इसका ए जो है वो यहां पर होगा, इस साइड पर इधर, और सी इधर होगा, और डी इधर होगा यहां पे। तो ये देखिए, ये सी इन्वर्ट हो गया। ये दोनों मॉलिक्यूल, दोनों में कायरल सेंटर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम नहीं है। जो बाहर बॉन्ड लगे हुए उनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपने ड्राइंग करनी है, तो एक मेथड ये है। एक और मेथड भी है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है या आप खुद से लिखना जा रहे हैं या गिवन है आपको, दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये 3D स्ट्रक्चर आपने यूज करना है हर दफा, और आपसे कहते हैं कि इसका दूसरा भाई ड्रा करो, इसका ट्विन ब्रदर कैसा होगा। तो आपने या तो ये काम करना है कि शीशे के अंदर ये कैसे दिखाई देगा, ये आपने वैसे ड्रा कर देना है। नहीं तो फिर आपने एक और काम करना है, आपने और किसी एटम्स को नहीं छेड़ना, ग्रुप को नहीं छेड़ना, लेकिन जो ये डार्क वेज के ऊपर लगे हुए हैं और डैश लाइन के ऊपर लगा हुआ है, इन दोनों को स्वैप कर देना है बस। यहां पर डी लिख देना और यहां पर सी कर देना है, आपका आंसर ठीक है। ये दोनों अब डिफरेंट हो गए हैं। इन दोनों के अंदर अब काइलर सेंटर भी है, दोनों डिफरेंट भी हैं, दोनों का बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइड डिफरेंट होगा। ये दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और वो स्पेशली नॉन सुपर इंपोजेबल हैं। और यानी अगर आप चाहें तो इसको एक और पॉइंट भी बना सकते हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर हैविंग कायरल कार्बन, दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल, दे आर गोइंग टू चेंज द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। चार बेसिक फीचर आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे। दैट इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब एक फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको कि जब वो आपसे टोटल आइसोमर पूछते हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, उस वक्त आपने बस सिर्फ एक ही लगाना है। वैसे तो दो हैं, 2⁻n, ये फार्मूला आपने याद रखना है। हियर n इज बेसिकली स्टीरियो सेंटर्स, सेंटर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसमें डबल बॉन्ड भी काउंट करेंगे आप, डबल बॉन्ड प्लस कायरल सेंटर, ये दोनों n है। डबल बॉन्ड प्लस कायरल सेंटर, ये दोनों n है। नोटबुक, ठीक हो गया। एक और फार्मूला भी है, दैट इज 2⁻n माइनस 2⁻½ n-2। बस अब यहां पर देखें, ये वाला फार्मूला कब लिखना है, जब आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो।
when your molecule is अगर मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, फिर ये वाला फॉर्मूला चलेगा। अगर आपका मॉलिक्यूल है नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, एक्चुअल वर्ड इज, तो फिर 2 रेज टू पावर n चलेगा। बस ये दो फॉर्मूला आपने याद रखना। कैसे? जस्ट हैव अ लुक। CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। देखें, डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं। एक स्टेप इधर CH, इधर भी CH, एक स्टेप और CH3, इधर भी CH3। तो डबल बॉन्ड जो भी सेंटर में अगर डबल बॉन्ड है तो वहां से आपने शुरू कर लेना। नहीं, अगर मैं डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल को यूं काट दूं दो हिस्सों में, तो दो इक्वल पोर्शन है, इधर भी और इधर भी, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और अगर इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। मल्टीपल बॉन्ड्स हो, अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो उसके लिए कोई फार्मूला यूज नहीं करना, उसके लिए टोटल दो ही बनेंगे, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल, मैं पहले एक और मॉलिक्यूल लिखता हूं। ये मॉलिक्यूल है और इसके अंदर मैं डबल बॉन्ड एक यहां पर लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं। एक मॉलिक्यूल है और इसमें दो डबल बॉन्ड है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये एक्टिव हो जाए। तो पहला काम ये होता है कि डबल बॉन्ड एक्टिव है या नहीं है। देखिए क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, क्या कहते हैं आप? मिडल से शुरू करना है, मिडल से। तीन कार्बन इधर, तीन इधर, तो यहां से शुरू करना है आपने। CH, इधर भी CH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH CH CH3 क्या ये सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल? सिमेट्रिकल है। कितने डबल बॉन्ड हैं? दो। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। एक्टिव से मुराद इस कार्बन के साथ एक H ये लगा हुआ है और CH3, दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। इस कार्बन के साथ एक H ग्रुप लगा हुआ है और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों भी डिफरेंट ग्रुप हैं। इस इन इमीडिएट कार्बन को देखना है, इन पे फोकस करना है आप। इसी तरह इस कार्बन को देखें तो H और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ H और CH3 ग्रुप तो दोनों ही डबल बॉन्ड एक्टिव हैं। तो अब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं 2 रेज टू पावर n, यानी कि 2 रेज टू पावर 2, तो आंसर तो आएगा 4, जो कि गलत आंसर है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में दूसरा फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n माइनस, ये माइनस आता है यहां पे, 2 रेज टू पावर हाफ n माइनस 2। अब n पुट करें, n इज इक्वल टू 2, दो एक्टिव डबल बॉन्ड है, 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 बाय 2 माइनस, लगता है इधर -1 है और नॉट 2, -1 है। हाँ, इसमें देखिए अगले पहले दूसरे पेजेस के ऊपर ये फॉर्मूला लिखे होंगे, टेबल बनी हुई है, ग्रीन सी ग्रीन रेड टेबल है ना, -1 है ना। हाँ सॉरी, मैं यहाँ में भूल रहा था। सो 2 बाय 2 -1, तो 2 रेज टू पावर, आंसर यहाँ पाएगा 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इज इक्वल टू 3। यहाँ 1 है, सॉरी मैं गलत रिसीव कर गया, उसको 2 लिख दिया, दिस इज 1। तो वहां पर भी आप ठीक कर लीजिए, हालांकि पहले ही मैंने आपको शायद
इधर ही बताया शायद, सिर्फ इधर नहीं बताया। ओह! ऐसा क्या आ गया? चलो, सो हाँ, इधर -1। तो ये फ़ॉर्मूला है बेसिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल भी लिख के चेक करना। CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक कायरल सेंटर भी है, एक डबल बॉन्ड भी है। ये डबल बॉन्ड भी एक्टिव डबल डबल बॉन्ड है, और ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। आप टोटल 5 कार्बन हैं, कहीं से भी थर्ड वाले कार्बन से शुरू कर लें तो इधर ग्रुप और हैं, इस साइड पे ग्रुप और हैं। दिस इज बेसिकली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हम आपने क्या करना है, 2⁻n सिंपल फार्मूला यूज करना है। तो इसमें देखें, दो कायरल सेंटर हैं, दो स्टीरियो सेंटर हैं, सॉरी। एक ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो, ये ऑप्टिकल आइसोमर बना रहा है, इस कार्बन की वजह से बन रहे हैं, और इस डबल बॉन्ड की वजह से हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर बन रहे हैं। तो दोनों आइसोमर्स बना रहे हैं, इनको हम स्टीरियो सेंटर कहते हैं। सो 2⁻2 इज इक्वल टू, क्या हो गया, 4। तो इसके टोटल 4 आइसोमर्स बनेंगे, टोटल 4 आइसोमर विल बी फॉर्म। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, उनमें आपने इस तरह बेसिकली ट्रीटमेंट करनी है। आपका आइसोमरिज्म खत्म हो गया है। आप और भी प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली जो क्वेश्चन है कुछ आइसोमरिज्म के, लेट मी चेक इट। अगर कोई आइसोमरिज्म का मुझे क्वेश्चन अभी मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। W24, सो इसका देख लेते हैं शायद इसमें कायरल सेंटर, यस। अच्छा, इसमें सेंटर पूछा नहीं है, सिर्फ ये कहा हुआ है। पहले हम यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन में कहां पर कायरल सेंटर है। तो ये पहला एल्डिहाइड है, खोल के लिखना है आपने ताकि आप कायरल सेंटर ढूंढ सकें। ये देखें, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है और ये CH3 वाला कार्बन है, तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। इस पे आओ, एंड अच्छा, ऑन रिएक्शन विद HCN तब देगा कायरल सेंटर, सॉरी, डायरेक्ट कायरल सेंटर नहीं है। कुछ जगह पर पूछते हैं, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आई मीन आपसे सॉल्व करवाऊंगा। ओके, 24 से पहले 23 का वन वन वेरिएंट देख लेते हैं, एंड अगेन आई एम गोइंग टू सर्च ऑफ कायरल। हाँ, कायरल, हाँ ये बना। अब ये अक्सर क्वेश्चन ये पूछते हैं इसमें से कि बताएं हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर। तो कायरल सेंटर का एक कंपटीशन होता है बेसिकली इस पूरे इसमें, कायरल सेंटर ही पूछते हैं वो आपसे। तो आप देखिए इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। CH3 कायरल नहीं है, ये C6H5 है, उसने बोला हुआ है कि यहां पर कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देखें तो ये CH2 है, यानी जब हर कॉर्नर को हम कार्बन मानते हैं और बाकी को H मानते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाना है, अभी पढ़ाऊंगा शायद। हर कॉर्नर पे कार्बन लगाने और जितने बॉन्ड मिसिंग है उतने H लगा देना। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक H है, ये कार्बन है, इसके बॉन्ड पूरे हैं, ये कार्बन। तो ये भी क्रॉस हो गया, इसमें भी कोई कायरल नहीं है, कोई कायरल नहीं है। ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ कोई कायरल नहीं है। ये CH2 ग्रुप खड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ 2 H लगे हों वो भी कायरल नहीं होता, डबल बॉन्ड वाला भी कायरल नहीं होता, H2 वाला भी कायरल नहीं होता, डबल बॉन्ड जो बना रहा हो वो भी कायरल नहीं होता। तो अब पीछे बच गए हमारे पास, एक ये बच गया और एक ये बच गया।
कार्बन। अब देखें क्या ये कायरल है या नहीं है। एक H लगा हुआ है इसके साथ, H, एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है और इधर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। यस, इट इज कायरल। आप इमीडिएट पहले देखेंगे तो इधर N लगा हुआ है, H लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, तो वैसे भी पता चल जाएगा आप। यस, ये तो कायरल। अब यहां पर देखते हैं, एक H लगा हुआ है, इधर N लगा हुआ है, इधर CH2 लगा हुआ है और the C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। यस, इट इज आल्सो कायरल, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने कायरल ढूंढना है। अक्सर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको कायरल ढूंढना आ गया है तो ये मुफ्त का एक नंबर है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आइसोमेरिज्म के मुश्किल होते हैं, जहां पर भी जब भी वो पूछते हैं ना, कड़ाके निकाल देते हैं बंदे के। हाँ मेनी पाई बॉन्ड, ये तो नहीं है, क्रैक्ड हो गया, शायद यहाँ पर भी कोई आइसोमेरिज्म पूछा हो। वो बड़े जानदार किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी टफ है इन टर्म ऑफ एमसीक्यूज। बहरहाल वैसे तो आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कायरल सेंटर आपको ढूंढना आना चाहिए। एक और एग्जांपल और देख लेते हैं और फिर हम चलते हैं। 2022 में भी हम 1-1 वेरिएंट करते हैं। मैं अक्सर 1-1 वेरिएंट करवाता हूँ ताकि जब प्रैक्टिस करनी पड़े तो फिर दूसरा वेरिएंट आपको खुद से। हाँ, आ गया। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ 2,2,4,5 टेट्रामेथाइल हेक्सेन 1-ol। अब ये देखो, अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता ना, नाम लिखने का तरीका नहीं आता या स्ट्रक्चर से वापस नाम बनाना नहीं आता, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नाम बहुत अहम है, नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको बनाना है तो वापस चलेंगे, हम लिखते हैं यूं लेफ्ट टू राइट। जब स्ट्रक्चर ड्रा करना हो तो वापस जाते हैं। ओल का मतलब अल्कोहल है, 3 का मतलब तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। हेक्सेन, टोटल कार्बन 6 है, तो पहले तो ये ड्रा करते हैं 6 कार्बन। वापस यूं चलना है, इसको देखना है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 1 2 3 यहां पर OH ग्रुप है, तो इसका मतलब है मैंने इस कार्बन को नंबर 1 का याद रखें, इसको 2 कहा है, तो 3 बोला है, 4 बोला है, 5 बोला है, इसको 6 बोला है। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही हम नंबरिंग करते हैं, तो इसी के हिसाब से हमें नंबर लगाना है। उसके बाद टेट्रामिथाइल, 4 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 2 पे खड़े हैं, एक इधर कार्बन है, एक ऊपर कार्बन है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं 2 2, और एक 4 के ऊपर मिथाइल है यहां पर, और एक 5 के ऊपर मिथाइल है यहां पर। खत्म, बन गया। तो CH3 यहां पर लिखते हैं, ये CH 3 बॉन्ड चौथा H, 3 बॉन्ड चौथा H, 3 बॉन्ड चौथा H, और यहां पर 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन। बेसिकली हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये बताइए इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, तो हम जरा इसको हटा रहा हूं ताकि मैं दोबारा स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली लिख सकूं। अब देखें, जो मैंने रूल बताया वो आप लगाएंगे, इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। ये CH3 वाला कार्बन नो, CH3 वाला 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 नो। अब बाकी जो कार्बन बच गए उन पे हम फोकस करते हैं। क्या ये कार्बन कायरल है? फिर भी आपने ढूंढना है, नेक्स्ट स्टेप पे चेक करना है। बताइए प्लीज, इज इट अ कायरल कार्बन? बताओ यार। इधर इसके बाहर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? CH3, CH3 सेम है ना, तो कायरल में सेम तो नहीं होने चाहिए ना। कार्बन वो कायरल होता है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। इसको देखें, इसका मैं H निकाल के यहां लिख रहा हूं, इससे लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें देखें, एक OH ग्रुप है, एक पूरा ये ग्रुप है, एक पूरा ये ग्रुप है और H है। यस, इट्स अ कायरल कार्बन। एक तो हमने ढूंढ लिया। इस पर आते हैं, इसका भी H यहां लिख देते हैं। एक साइड पे CH3 है, H है, ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, इनमें से कोई चारों में से कुछ सेम तो नहीं है, डिफरेंट है ना। ये भी कायरल कार्बन है।
अब इस पर आते हैं, क्या ये कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन नहीं है, क्यों? शाबाश, 2 CH3 ग्रुप लगेंगे इसके अंदर, एग्जैक्टली। तो बेसिकली दिस इज नॉट अ कायरल। सो हमारे पास ये कायरल है, ये कायरल है, और ओनली 2 कार्बन आर सेड टू बी द कायरल। ठीक हो गया? इसको रिवाइज करें इंशाल्लाह, फिर कल मिलते हैं।